साल है 2026 एंड हम लोगों को देखने को मिलता है एक नया कॉन्सेप्ट या फिर मैं कह लूँ सिर्फ नाटक जिसको हम लोग कहते हैं कॉरपोरेट मित्रा। किसकी तरफ से? इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। तो और प्रॉब्लम क्या है इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के साथ वो मैं तुम्हें बताता हूँ, और मैंने टाइटल में ऐसा क्यों लिखा कि कॉर्पोरेट मित्रा इज अ स्कैम वो भी तुम्हें समझाऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, लंबी हो सकती है पर बहुत नॉलेजेबल होगी, क्योंकि शायद तुम अगर इसमें अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो तो वो बच जाए। समझो कॉर्पोरेट मित्रा क्या है भाई। एक्चुअली में कॉर्पोरेट मित्रा इज जस्ट अ सर्टिफिकेट, और वो भी इंडियन गवर्नमेंट से। पता है ना दिल्ली में क्या हालात हो रहे हैं। सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट इज लाइक अ जोक भाई, इट्स अ जोक। मैं बताता हूँ तुम्हें क्यों। क्योंकि इस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू ही नहीं है भाई। 2017 में एक और कोर्स आया था जिसको कहते थे जीएसटी प्रैक्टिशनर, ठीक है। मैं तुम्हें पॉइंटर्स बताऊंगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है। जीएसटी प्रैक्टिशनर करके एक कोर्स आया था 2017 में। इसको बहुत ज़्यादा हाइप अप किया गया था, लोग इस कोर्स को करने के लिए जा रहे थे क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स से बच सकते थे तुम लोग, सीए सीएस से बच सकते थे, और तुम लोग जीएसटी में प्रैक्टिस कर सकते थे, ठीक है। और ये कोर्स शायद 1 साल का कुछ होता था, इसका एग्ज़ाम मतलब प्रिपरेशन वगैरह सब मिला के। और ये सीए में करने में तुम्हें 4-5 साल लगते ही है ऑन एन एवरेज, तो इस वजह से, राइट। पर उस चीज़ को सिर्फ 2 साल तक किया गया एज यूजुअल इंडियन गवर्नमेंट भाई, और फिर उसके एग्ज़ाम्स बंद करा दिए गए। आज तक पता नहीं है कि उसके एग्ज़ाम्स कब कंटिन्यू होंगे। अब हमें मिलता है कॉरपोरेट मित्रा देखने को, राइट। और इसको कॉरपोरेट मित्रा को सबसे पहले तो कौन से इंस्टीट्यूट चला रहे हैं? ICAI, द लेजेंडरी इंस्टीट्यूट ICAI। इनके खुद के जो प्रोफेशनल कोर्स सीए है ना, उसकी खुद की स्टेबिलिटी नहीं है भाई मार्केट में। मैं बताता हूँ क्यों। वो तो देखो ऐसा है कि आईसीआई के पास थोड़ी सी गवर्निंग पावर है। अगर तुम वो हटा दो ना तो इंडिया में सीए भी कोई नहीं करेगा भाई। कोई क्यों करेगा ये सीए? अगर सीए के पास सिग्नेटरी पावर ना हो, नो वन इज गोना डू सीए। वी हैव बेटर ऑप्शन टुडे। एसीसीए इज इन द मार्केट, सीए में यूएस इज इन द मार्केट, ठीक है। ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज है, सेम सेम नॉलेज देते हैं सीए की जितनी। एंड इवन इनका जो करिकुलम है वो सीए से, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एनी डे बेटर है, एनी डे बेटर है। सीए को सिर्फ लोग इसीलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि इसके पास सिग्नेटरी पावर है, ठीक है। पर ठीक है, मैं टॉपिक से थोड़ा सा अलग हो गया। मैं बता रहा था कि क्यों कॉर्पोरेट मित्रा इज अ स्कैम, और इसको आईसीआई ने मतलब ड्राफ्ट करवाया है। भाई आईसीआई का अभी कुछ टाइम पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि हम लोग साल में 3 अटेम्प्ट लेंगे फॉर सीए फाइनल, ठीक है। ना कोई अपडेट, ना कोई हैवी क्लैरिफिकेशन। इन्होंने बोला एकदम से हम तो अब 2 अटेम्प्ट लेंगे साल में सीए के। एंड आई एम थिंकिंग कि भाई कुछ मतलब इन लोगों की वो नहीं है भाई। कम से कम बच्चों को ऑप्शन तो दो कि तुम्हें हम लोग 3 अटेम्प्ट्स तक का ऑप्शन दे रहे हैं, फिर साल में दो अटेम्प्ट करेंगे या कुछ ऐसा। कुछ नहीं भाई। ये खुद जो एक मतलब कॉर्पोरेट मित्रा को फॉर्मेट करने वाली ये जो खुद एक बॉडी है, ये खुद स्टेबल नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट्स के यही हालात है। इन्होंने एक कोर्स बनाया कॉर्पोरेट मित्रा। भाई कॉर्पोरेट मित्रा में क्या क्या सिलेबस था? मैंने सिलेबस पढ़ा था। उस सिलेबस में था अकाउंटिंग पढ़ाई जाएगी हमें, ठीक है। हमें पढ़ाई जाएगी सीएमए, ओ सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट, वही था उसमें। और थोड़ी सी लॉज वगैरह पढ़ाई जाएंगे फॉर कंप्लाइंस, ठीक है। मैं ये कंप्लाइंस को पढ़ के या फिर इस कोर्स को 6 महीने 10 महीने करके क्या उखाड़ लूँगा भाई? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मतलब इन्होंने मुझे कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव की पावर दी नहीं है। मतलब अगर मैं कॉर्पोरेट मित्रा बन जाता हूँ तो क्या मैं अपने क्लाइंट को ट्राइब्यूनल के आगे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? नहीं, नहीं कर सकता मैं रिप्रेजेंट, ठीक है, एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। क्या मैं कोई ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता मैं कोई ऑडिट रिपोर्ट साइन। फिर मतलब इस सर्टिफिकेशन को करने का सेंस क्या है भाई? फिर तो मैं एक नॉर्मल बीकॉम कर लूँगा, और बीकॉम करके मतलब मैं बीकॉम कर लूँगा एक नॉर्मल सी, और एक नॉर्मल बीकॉम करके भी मैं अकाउंटिंग तो मैं तब भी कर सकता हूँ। जीएसटी के अंदर जो रिटर्न्स भरी जाती है सेल्फ असेसमेंट का ऑप्शन लेके, वो तो मैं तब भी फाइल कर सकता हूँ। और साथ ही में जो हमारे इनकम टैक्स के भी अगर कोई नोटिसेज आते हैं तो वो भी मैं सेल्फ असेसमेंट में डाल के मैं से बीकॉम करके आंसर कर सकता हूँ, सिर्फ बीकॉम करके।
तो फिर कॉर्पोरेट मित्रा का फ़ायदा क्या है? सिर्फ गैप इतना हो जाएगा, कॉर्पोरेट मित्रा से मुझे नॉलेज मिल जाएगी, वो तो अगर मैं बीकॉम में भी ढंग से पढ़ाई कर लूँ तो वो तो मुझे भी मिल जाएगी काफ़ी सारे। और ये तो भाई 2026 है, नॉलेज की कोई दिक्कत ही नहीं है। यूडेमी पढ़ा है इंटरनेट पे, यूडेमी के अलावा बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे लोकल सिटीज़ में, टीयर 2 सिटीज़ में भी, मैं खुद टीयर 2 सिटीज़ में आता हूँ, जो कि मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे देंगे इन सब चीज़ों का, ये जीएसटी के नोटिस का रिप्लाई देने का, इनकम टैक्स के नोटिस का रिप्लाई देने का। फिर ये कॉर्पोरेट मित्रा सिर्फ मैं एक पर्चे के लिए करूँ क्या भाई? मतलब क्या क्या सेंस है इसको करने का? एक तो ये आईसीआई अभी से कुछ टाइम पहले और एक वो लेके आए थे बीएए सर्टिफिकेट, जिनकी सीए फाइनल नहीं होगी उनको हम लोग देंगे बीएए सर्टिफिकेट। अरे ब्रो, मतलब क्या 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 फ़ायदा है इस बीए सर्टिफिकेट का? अल्टीमेटली मैं हूँ तो एक सेमी क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट ही, उससे अच्छा तो फिर मैं बीकॉम ही कर लूँगा ना, सादी बीकॉम कर लूँगा भाई मैं। तो वो बीए सर्टिफिकेट को इन्होंने हाइप अप कर दिया। तो तुम ये देखो है ना, और कल को अगर ये कॉर्पोरेट मित्रा आ जाता है तो ये किससे कम्पीट करेंगे भाई? किससे कम्पीट करने वाले हैं लोग? लॉयर से? ये लोग लॉयर से कम्पीट करेंगे, ये लोग सीए से कम्पीट करेंगे। आर दे गोइंग टू कम्पीट विद सीएस? 6 महीने का, 6 महीने के मैंने इनके ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स देखे थे कि 6 महीने ये लोग इनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होने वाला है। एक सेकेंड ना, मेरा स्टीम खुल गया, इसको हटा देता हूँ। हाँ, तो अब 6 महीने की ट्रेनिंग में मैं सीए से कम्पीट करूँगा भाई। इन सब के पास लीगल रिप्रेजेंटेटिव होने की पावर है, इन सब के पास मतलब लीगली रिप्रेजेंट करने की पावर है इन सब के पास। इन सब के पास कैसे समझाऊं भाई? ये सारी पावर जब मुझे कॉर्पोरेट मित्रा में दी ही नहीं जा रही है तो फिर मैं इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए अपना टाइम, अपना पैसा क्यों वेस्ट करूं भाई? अगर मुझे सिर्फ नॉलेज ही लेनी है तो मैं एनी डे एक दूसरा प्रोफेशनल कोर्स कर लूँगा ना। लाइक मैं यूएस सीएमए कर लूँगा, राइट, मैं एसीसीए कर लूँगा, मैं सीपीए कर लूँगा, राइट। ये सारे कोर्सेज मेरे पास ऑप्शन है, और इन सब से मुझे एक बहुत हाई पेइंग जॉब मिल सकती है कॉर्पोरेट में। 10 to 15 लैक्स तक का मुझे जॉब मिल सकता है इन कोर्सेज के थ्रू। समझ रहे हो इन बातों को? मतलब मुझे ये कोर्सेज करने के बाद मुझे कॉर्पोरेट में जॉब मिल सकती है, और वो भी अच्छी वाली जॉब्स, नॉट लाइक कि एक क्लैरिकल जॉब में करूँगा। मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जा सकता हूँ, मैं एफपीएनडे के रोल्स में जा सकता हूँ। मुझे इतने ही एफर्ट्स, मतलब अगर मैंने यूएस सीएमए किया तो मुझे ऐसा लगता है कॉर्पोरेट मित्रा जितने एफर्ट्स डाल के मैं यूएस सीएमए से ज़्यादा ग्रोथ ले सकता हूँ, एटलीस्ट इन कॉर्पोरेट। तो फिर कॉर्पोरेट मित्रा क्यों दिया जा रहा है? ना तुम मुझे लीगली रिप्रेजेंट करने दे रहे हो कहीं पे, राइट, ना तुम मुझे कोई ऑडिट का पावर दे रहे हो, है ना। सिर्फ तुम्हें कंप्लाइंस करना सिखा देंगे। यार कंप्लाइंस करना अगर मुझे सीखना है तो मैं किसी सीए के पास, अपनी बीकॉम के 3 साल होती है, कॉलेज कोई जाता नहीं है भाई। मैं रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें मार्केट की। मैं 3 साल कॉलेज जाने की जगह एक सीए के ऑफिस में बैठ जाऊंगा, वहां से मैं पता है क्या क्या सीख के आऊँगा। ये कॉर्पोरेट मित्रा की जगह पे मेरे पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा सबसे पहले तो। और जब मेरे पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा ना वो 3 साल का, उस 3 साल में मैं पता है क्या क्या सीख सकता हूँ। मैं अकाउंटिंग तो सीखूंगा, ये तो बेसिक है। मैं जीएसटी में रिप्लाई देना सीखूंगा। जीएसटी में ऑडिट जो होती है ना, वो मैं बिना बीकॉम, बिना इवन एज अ 12th पास भी कर सकता हूँ अपने क्लाइंट के लिए सेल्फ असेसमेंट में 9C फाइल करके। जो लोग हैं इस फील्ड से उन्हें पता होगा, राइट। सबसे बड़ी चीज़ मैं अपने जब 3 साल उस बीकॉम को करते हुए एक सीए फर्म में जाऊंगा ना, जो मुझे सीखने को मिलेगा, वो मिलेगा भाई क्लाइंट हैंडलिंग सीखने को मिलेगी मुझे। क्लाइंट हैंडलिंग, समझ रहे हो तुम इस चीज़ का मतलब? ये सबसे बड़ा गेम है भाई इंडस्ट्री में। काम ना, मैं काम आज कैसे भी ला सकता हूँ। अगर मेरे पास काम है तो मेरे साथ सीए भी जुड़ने के लिए मरेगा, मेरे साथ सीएस भी जुड़ने के लिए मरेगा, और लॉयर भी जुड़ने के लिए मरेगा। समझ रहे हो तुम इन बातों को? क्योंकि मैं क्लाइंट हैंडल कर सकता हूँ, मैं क्लाइंट को कन्विंस कर सकता हूँ कि तुम सर्विस मुझसे लो। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ सर्विसेज जो कि मैं एक सीए के साथ पार्टनरशिप करके भी कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं उस सीए के साथ कोई भी सिग्नेटरी पावर वाली सर्विस नहीं दे रहा तो फिर मैं इजीली उस सीए के साथ या लॉयर के साथ ऐसी सर्विसेज दे सकता हूँ विद जस्ट बीकॉम, जो कि कंसल्टेंसी में आती है। लाइक
टैक्सेशन में कोई केस फंस गया, कोई डिमांड आ गई, कोई स्क्रूटनी आ गई, उसका जो ड्राफ्टिंग का आंसर होगा वो मैं ड्राफ्ट करूंगा हाई पेइंग क्लाइंट्स के लिए, अगर मुझे नॉलेज है तो, विद जस्ट बीकॉम। और फिर मैं उसका जो पार्ट है वो मैं लिटरली हाफ ऑफ कर सकता हूँ एक लॉयर और सीए के साथ भी। जीएसटी में कोई डिमांड आ गई, मैं उसमें भी लीगल ड्राफ्टिंग में हेल्प कर सकता हूँ लॉयर को, और वहाँ पे अपना कट ले सकता हूँ, क्योंकि दीज सर्विसेज आर नॉट एक्सक्लूसिव फॉर सीए में लॉयर और समझाऊँ, है ना। ये बीकॉम भी कर सकता है ये सारी चीज़ें। और अकाउंटिंग अगर मैं किसी बड़ी फर्म के लिए कर रहा हूँ किसी सीए के साथ, मैं वहाँ भी पैसे कमा सकता हूँ। मैं इंटरनल ऑडिट कर रहा हूँ किसी सीए के साथ, मैं वहाँ भी बिना कॉर्पोरेट मित्रा के पैसे कमा सकता हूँ अच्छे वाले। तो मैं अपने 3 साल को किसी एक्सपीरियंस लेने में वेस्ट करूँगा ना, इंस्टेड कि मैं किसी उसमें जाके और कॉर्पोरेट मित्रा में अपना काम करूँ। क्या नीड है कॉर्पोरेट मित्रा की फिर। और मुझे तो भाई, और इम्प्लीमेंटेशन की बात मत करना कोई भी, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन हमें पता है कि इंडिया की कैसी है। इम्प्लीमेंटेशन के हालात हमें दिल्ली में दिख रहे हैं, दिल्ली में क्या हालात हैं हमें वो भी दिख रहे हैं। और जिस हिसाब से कॉर्पोरेट मित्रा का कोर्स इतनी जल्दी डिज़ाइन कर दिया गया है, इतना जल्दी सब कुछ ला दिया गया है भाई, इसका एक अलग से पोर्टल भी नहीं आया है। इसकी क्या पावर होगी, क्या लिमिट होगी, वो नहीं पता है। और रही बात फ़ीस की, अब मैं फ़ीस की बात करता हूँ ये कॉर्पोरेट मित्रा वालों के लिए। अबे ये कॉर्पोरेट मित्रा की कोई फ़ीस, मतलब इनका क्या एजेंडा था कि हम लोग चीप चीप वे में हम लोग एमएसएमई को क्या देंगे, कंप्लाइंस के लिए प्रोफेशनल्स देंगे। अच्छा, मेरा सबसे पहला डाउट तो ये है मेरे भाई कि तुमने कोई, देखो अभी तक कुछ भी नहीं आया है, लेकिन जो मैंने पास्ट में देखा है वही चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो इतनी जल्दी पहला बैच ख़त्म होने वाला है या रजिस्ट्रेशन होने वाले कॉर्पोरेट मित्रा के, उसके पीछे पागल मत हो। सबसे पहले इसकी इम्प्लीमेंटेशंस देखो, तुम साल भर रुक सकते हो, ठीक है। और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा इसका बेस्ट अल्टरनेटिव क्या हो सकता है तुम्हारे लिए, ठीक है। अब हाँ, सीएस, ठीक है। अ, एक कोर्स हो गया, सीएमए एक कोर्स हो गया। मतलब इन कोर्सेज की पहले तो कोई एज सच वैल्यू है नहीं। मतलब सॉरी, मतलब इनकी तो क्या, मतलब सॉरी सॉरी, इनकी तो वैल्यू है, पर जब तुमने एक क्राइटेरिया दिया ही नहीं कि कॉर्पोरेट मित्रा कितनी फीस चार्ज कर सकता है, तो फिर जब वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हाथ में है भाई, वो तो फिर 500 भी एक कॉर्पोरेट मित्र वाला चार्ज करेगा, और जिसके पास ज़्यादा डिमांडेड बड़े एमएसएमई वाले आ गए, वो उनसे वो रिटर्न भरने के 5,000 भी चार्ज कर लेगा। फिर यहाँ पे सस्ता कैसे हुआ भाई, सस्ता तुम लोग कैसे करोगे मार्केट में। और ये लोग क्या जाके सीए में सीएस से और लॉयर से कम्पीट करेंगे, भाई खा जाएंगे इनको ये लोग, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी मार्केट में जमे हुए हैं। और मतलब ये 6 महीने 8 महीने के इस सिलेबस के अंदर भी मुझे तो कुछ दम नहीं लगा भाई जब मैंने पढ़ा। तो जब ये लोग इस चीज़ से किसी की रिटर्न फाइल कर देंगे और एक डिमांड भी आ गई ना भाई, तुम्हें पता नहीं है कि कितने प्रॉब्लम हो जाते हैं अगर क्लाइंट के गलत रिटर्न भरने से डिमांड आ गई। और इंडियन क्लाइंट्स किस तरीके से बैंड बजा देते हैं आदमी की, मैंने देखी है भाई। मैं कर रहा हूँ इंटर्नशिप सीए के पास, सीए की फटती है, कॉर्पोरेट मित्रा वाले ने भर दिया ना, तो फिर वो डिमांड का रिप्लाई नहीं दे पाएगा ढंग से। तो जहाँ ये कमाने की सोर्स बना रहे हैं ना, ख़त्म और कर देंगे तुम्हारा सोर्स। भाई इस कॉर्पोरेट मित्रा से अच्छा तो भाई मैं फिर जाके कहीं से ना लॉ कर लूँगा भाई, लॉ इज़ बेटर ऑप्शन फॉर मी। और ऐसा नहीं है कि लॉ करने में मुझे टाइम लग रहा है, मार्केट की रियलिटी तो यही है कि मैं लॉ को करते करते अपनी पार्ट टाइम जॉब किसी भी एक सीए फर्म में कर लूँगा, सीएस फर्म में कर लूँगा, लॉ फर्म में कर लूँगा। क्योंकि सुबह सुबह का कॉलेज होता है, सुबह सुबह कॉलेज करूँगा, शाम को अपनी जॉब करूँगा। वहाँ से जो मेरे को एक्सपीरियंस मिलेगा ना, एनी डे इट्स बेटर देन अ कॉर्पोरेट मित्रा। और 3 साल भाई पता भी नहीं पड़ते लॉ के अंदर होने में, ठीक है। क्योंकि सुबह सुबह की क्लासेस होती है, तुम शाम को अपनी जॉब कर सकते हो। और जब लॉयर का डिग्री आ जाएगा तो तुम्हारे पास इंटर्नशिप प्लस एक प्रोफेशनल डिग्री होगी, जिसमें तुम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो, तुम लोग मर्जर एक्विजिशन में भी जा सकते हो, तुम एनालिसिस कर सकते हो, तुम लीगल एडवाइस दे सकते हो। पर कॉर्पोरेट मित्रा से तुम सब ये सब कुछ नहीं कर पाओगे। और मैंने लॉ क्यों बोला एज ऑप्शन, मैं सीए में सीएस क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि तो फिर लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सभी को पता है कि भाई लॉ करने में ना, लॉ हो जाती है भाई। सीए, सीएस, सीएमए, ये प्रोफेशनल कोर्सेज
नहीं होते हैं, और ख़ास करके तो इंडिया के तो बिल्कुल भी नहीं होते, जहाँ पे कॉपी चेकिंग में घपले कर देते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट कुछ पूछिए, किसी टीचर ने आवाज़ उठा दी तो उनको वार्निंग आ जाती है कि तुम्हारी हम लोग मेंबरशिप छीन लेंगे इन इंस्टीट्यूट्स की तरफ से। तो भाई इट्स बेटर कि तुम एक लॉ कर लोगे किसी टियर 3 कॉलेज से, एंड एट द एंड ऑफ द डे भाई मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे पास चलाने के लिए ना गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी। ओ सॉरी 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 सॉरी, गाड़ी नहीं, गाड़ी का लाइसेंस होना चाहिए मेरे पास एट द एंड ऑफ द डे। अगर मैं कल को लॉ करने के बाद कहीं पे बिजनेस में घुस गया या वो बिजनेस मेरा फ्लॉप हो गया ना, एनी डे मेरे पास लाइसेंस होगा लॉयर का, मैं लॉ वाला प्रैक्टिस काम कर लूँगा, भूखा नहीं मरूंगा। मेरे पास भाई लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस। काम तो मैं कभी भी सीख लूँगा भाई। 25 की एज में कोई बिजनेस करने गया, मैं फेल हो गया, इट्स ओके 27 में 28 में वापस शुरू कर सकता हूँ मैं किसी लॉयर के अंडर जाके और काम सीख सकता हूँ, और साइड में अपनी खुद की प्रैक्टिस वापस शुरू कर सकता हूँ। पर अगर कल को मैं 25 का हो गया और ना मैं सीए बना, ना मैं लॉयर बना, तो 26-27 की एज में ना मेरा लॉ करने का मन नहीं करेगा भाई। पर 25 के पहले अगर मैंने लॉ करके रख ली ना, मैं काम तो कभी भी सीख जाऊंगा अपने लाइफ में, पर मैं 26-27 की एज में डिग्री नहीं कर पाऊंगा भाई। ये रियलिटी है। और इंडिया में तो जॉब मार्केट की और फाइनेंशियल क्राइसिस की क्या हालत है हमें भी पता है, और सिस्टम कितना डूबा हुआ है वो तो दिल्ली में हम सबको दिख ही रहा है। तो आई होप कि तुम लोगों को मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। मैंने अभी तक जितने भी क्लेम्स करे हैं भाई वो पास्ट रिकॉर्ड्स को देखते हुए करे, क्योंकि यार इनका खुद का बैच रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया और शायद उसके ख़त्म होने की भी डेट आ गई है। तो फिर ऑब्वियसली मैं तो इन सब चीज़ों को क्वेश्चन करूँगा ना कि कॉर्पोरेट मित्रा का पावर क्या है, कहाँ तक स्कोप है, फीस कैसे डिसाइड होगी, खुद का पोर्टल क्यों नहीं है। भाई ये सारी चीज़ें एक प्रोफेशनल स्टूडेंट, मैं ACCA कर रहा हूँ, मैं लॉ भी करने वाला हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें सोचूंगा ना। पर एक जो बच्चा खुद बेचारा 18-19 का होगा, उसके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें थोड़ी आएगी। वो पहले डरा हुआ है, सीए नहीं हुई, CS नहीं हुई, तो कॉर्पोरेट मित्रा का ऑप्शन आ गया, कॉर्पोरेट मित्रा का ऑप्शन आ गया, उसको थोड़ी समझ में आएगी ये सारी बातें। एक शायद 24-25 साल का आदमी ये बातें समझ लेगा, लेकिन 18-19 साल का बच्चा नहीं समझता भाई इंडिया में, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन तो इतना गिरा हुआ है, इतना गिरा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ असाइनमेंट्स बनवाए जाते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जा रही है बच्चों को, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से कॉर्पोरेट मित्रा एक फेलियर ही है, लेकिन पास्ट रिकॉर्ड्स में एक GST प्रैक्टिशनर का कोर्स आ चुका है। यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक CA वो कितने अनस्टेबल है मैं वो भी बता चुका हूँ। इस वजह से मैंने बोला कि भाई अभी तुम्हें रजिस्टर नहीं करना चाहिए, यू शुड वेट, यू शुड सी कि कॉर्पोरेट मित्रा के लोग कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं इन करियर्स, और लाइक हाउ मच दे आर मेकिंग। 1 लाख का फिगर भी टच हो रहा है या नहीं हो रहा वो तो देखो भाई। ठीक है भाई, बस ये मेरा POV था, मैंने एक वीडियो बना दिया इसके ऊपर। आई होप कि मुझे इस पे पॉजिटिव रिस्पांस मिले और तुम्हें मेरी बात समझ में आई हो। ऐसे ही अगर तुम्हें लॉजिकल वीडियोस देखने हैं, तुम्हें प्रोफेशनल चीज़ें अकाउंटिंग और फाइनेंस में कंटेंट देखना है, तो तुम मुझे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे रियलिटी चेक वाले वीडियोस स्टूडेंट्स के लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में।